नमस्ते। चलिए आज चलते हैं राजस्थान के एक शानदार सफर पर, जहां हम देखेंगे वहां की भव्य हवेलियां। ये सिर्फ घर नहीं है, ये तो कला और इतिहास की जीती जागती मिसालें हैं, जिनमें सदियों की कहानियां कैद हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हवेली होती क्या है। असल में हवेली एक पारंपरिक बहुत बड़ा घर होता है जिसकी कोई न कोई ऐतिहासिक या आर्किटेक्चरल खासियत हो। और यही खासियतें हमें उन शानदार इमारतों को समझने में मदद करेंगी जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। अच्छा, इस पूरे सफर में हमारा गाइड होगा ये दस्तावेज। इसमें इस इलाके की कुछ सबसे खास हवेलियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है गोल्डन सिटी यानी जैसलमेर। ये वो जगह है जहां भारत की कुछ सबसे मशहूर और बारीक कारीगरी वाली हवेलियां मौजूद हैं। और जैसलमेर में हमारी शुरुआत होती है शानदार पटवों की हवेली से। इसे 19वीं सदी की शुरुआत में एक बहुत अमीर व्यापारी गुमान चंद ने बनवाया था। अब देखिए, इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई एक हवेली नहीं है, बल्कि ये 5 अलग अलग एक दूसरे से जुड़ी हुई हवेलियों का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। कमाल है ना? और इसके डिजाइन में तो जैसे संस्कृतियों का मेला लगा हो। इसमें सिंध, भारतीय, मुगल और यहां तक कि यहूदी, इन 4 अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। जैसलमेर में हमारी अगली हवेली है सालिम सिंह की हवेली। इसे उस वक्त के एक बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री सालिम सिंह ने बनवाया था और इसका आर्किटेक्चर वाकई बहुत अलग और देखने लायक है। इसकी ऊंचाई ही अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, पूरी 9 मंजिल ऊंची। ये हवेली शहर के स्काईलाइन में बिल्कुल अलग ही नजर आती है। अच्छा, इस हवेली का शेप भी बड़ा मजेदार है। ये बिल्कुल एक जहाज के पिछले हिस्से की तरह दिखती है। शायद इसीलिए इसे जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे मोती महल भी कहते हैं। जैसलमेर में हमारा आखिरी पड़ाव है नथमल की हवेली, और इसकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। इसे लालू और हाथी नाम के 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था, लेकिन एक साथ नहीं, बल्कि दोनों ने हवेली के 2 अलग अलग हिस्से बनाए, जो दिखते तो एक जैसे हैं पर हैं बिल्कुल अलग। चलिए जैसलमेर से अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बीकानेर, एक और ऐसा शहर जो अपनी शानदार हवेलियों के लिए जाना जाता है। बीकानेर में भी एक से बढ़कर एक हवेलियां हैं, जैसे कि बच्छावतों की हवेली, जो बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। इसने तो आने वाली कई हवेलियों के लिए एक ट्रेंड सेट कर दिया था। इसके अलावा रामपुरिया हवेली और कोठारी हवेली जैसी हवेलियां भी यहीं की शान हैं। तो अब तैयार हो जाइए एक क्विक टूर के लिए। हम पूरे राजस्थान में घूमेंगे और कुछ और मशहूर हवेलियों की अनोखी बातें जानेंगे। अब चलते हैं चूरू शहर, जहां है सुराणाओं की हवेली। और इस हवेली के नाम एक ऐसा आर्किटेक्चरल रिकॉर्ड है जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कितनी खिड़कियां होंगी? 100? 200? नहीं, पूरे 1100। सोचिए, एक ही इमारत में 1100 खिड़कियां। ये तो डिजाइन और कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। अब उदयपुर का रुख करते हैं। यहां है बागोर की हवेली, जो सिर्फ अपने आर्किटेक्चर के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहां एक ऐसी चीज रखी है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जी हां, ये हवेली है दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी का घर। एक अनोखा कल्चरल खजाना है ना? और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। हवेलियां बनाने की ये विरासत पूरे राजस्थान में फैली हुई है। जोधपुर में पुष्य नक्षत्र हवेली, सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली, चित्तौड़गढ़ में भामाशाह हवेली, कोटा, जयपुर, हर शहर की अपनी एक कहानी है और हर हवेली उस कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। तो इस पूरे सफर के बाद राजस्थान की इन शानदार हवेलियों को देखकर हमें क्या समझ आता है? बात सीधी सी है। ये हवेलियां सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो हमारे इतिहास का जीता जागता सबूत हैं। ये हमें बताती हैं कि उस दौर में लोग कैसे रहते थे, उनकी कला कैसी थी और इसे बनाने वालों की सोच कितनी बड़ी थी। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। जब हम इन ऐतिहासिक खजानों को देखते हैं और इनकी तारीफ करते हैं, तो ये सोचना भी जरूरी है कि हमारी पीढ़ी आने वाले कल के लिए कौन सी वास्तुशिल्प विरासत छोड़कर जाएगी।